हेलो रोहित, ये जो सिक्योरिटी गार्ड लखन है, इसकी फाइल मेरे कैबिन में भेजना जल्दी। वाह यार, इतने करारे करारे कुरकुरे नोट, इनके लिए तो एक दो झटके और भी खा लेता ना तो भी स्वाद बुरा नहीं था। लेकिन यार वो मेरे शरीर में से जो मेरी आत्मा बाहर निकल गई थी बहन दी, वो क्या बावासीर था यार। मैं चीजों के आर पार देख सकता हूँ, मतलब मेरी आंखें नहीं एक्सरे मशीन हो गई हैं। इसका मतलब मैं अपने शरीर के अंदर भी तो देख सकता हूँ। ये मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर ये सब क्या चल रहा है? कोई केमिकल लोचा हो गया है क्या? मेरा सर भी फट रहा है। हाँ? नो 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 नो, ये क्या हो रहा है? जी मेरा हाथ, शिट नो 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 नो। उत्तरी, इसका मतलब मैं सही में मिस्टर इंडिया बन गया हूँ, गायब एकदम छू मंतर। भैंस की आंख, क्या पावर पावर्स मिल गई मुझे? देख रही हो आज इसको, 15 फुल थाली चट कर गया पर पेट नहीं भरा इसका। पता नहीं कोई साया वाया अंदर ना घुस गया। अगर इसकी ये वीडियो ना सोशल मीडिया पर डाल दी तो कसम से वायरल हो जाएगी, मजा आ जाएगा। बबलू भैया, कितने हो गए? 8 फुल थाली 3200 रुपए हो गए। 3200 रुपए, मतलब 500 के अगर 7 नोट दिए जाएं तो भी 300 ज्यादा। रख लीजिए, फिर आऊं। साला 8 थाली खा गया, इतना खाना जाता कहाँ है? हाँ ज्योति, पैसे पहुंच गए बेटा? हाँ भैया, पहुंच तो गए, पर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? कोई बोनस मिला क्या आपको? हाँ तू बोनस ही समझ लेना। अरे वो ब्यूटीफुल सी मैम नहीं हमारे ऑफिस में, ईशानी मैम, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी तो उन्होंने इतने सारे पैसे दे दिए। बोनस ही तो है। भैया, मेरे पैसों के चक्कर में कहीं आप ओवर टाइम करके अपनी नींद तो खराब नहीं कर रहे ना? ए ज्योति, तू वो सब क्यों सोचती है? अभी ना तुझे सिर्फ एक ही चीज की चिंता करनी है, वो है तेरी पढ़ाई। ठीक है, टाइम बहुत हो रहा है, तू सो जा, सुबह उठ के पढ़ाई भी करनी है, सो जा। जल्दी इतने सारे पैसे कमा लूंगा कि कभी ज्योति को ना किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे मानना पड़ेगा, ये ईशानी मैम है तो कमाल की।
कितना बड़ा दिल है इनका। अगर मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं ना तो इनके आसपास ही रहना पड़ेगा। अरे शानी मैम, कितनी बड़ी उम्र है इनकी। हेलो मैम। क्या मैम? मैं अभी आया 2 मिनट में। आप अभी ईशानी मैम, ईशानी मैम आप ठीक है ना? क्या हो गया ये सब एकदम अचानक से, ऐसे कैसे? हाँ लखन रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशानी, ये कौन है और इसे कैसे पता कि ये सब कुछ हुआ है? कहीं ये भी उन्हीं में से तो एक नहीं है? दीक्षा शांत शांत, ये मेरा ही एम्प्लॉय है, मैंने इसे फोन करके बुलाया है। लखन मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैम फिक्र कैसे ना करो, हद है ये तो। ये दिन दिहाड़े सड़क पे खुलेआम ऐसे कैसे? आपको क्या किसी पे शक है? नहीं, किसी पे शक है तो बताओ मुझे। वो तो अच्छा हो कि वो सांप नकली था, वरना मेरा तो बिल्कुल दिमाग हैंग हो गया था। और एक बात बताइए, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की अभी तक? नहीं लखन, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम सुनो, ये मेरी गाड़ी ना सड़क पर खड़ी है, प्लीज इसे सर्विसिंग के लिए दे दो। व्हाट? ईशानी पागल हो गई हो क्या तुम? कार रिपेयर के लिए सिक्योरिटी गार्ड को भेज रही हो? लिसन, मैं रॉकी से बात कर लेती हूँ ना, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। महंगी कार है ये। मैं नहीं चाहती कि इस अटैक के बारे में लोगों को पता चले। लखन तुम समझ गए ना? बिल्कुल मैम, सब कुछ समझ गया। पर मैम मेरे अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 4000 रुपए हैं। 4000 में सर्विस हो जाएगी ना? ओह आई एम सॉरी, ये लो कार्ड, इसकी लिमिट 10 लाख है, जो भी बिल रहेगा इससे पे कर दूंगा। ठीक है मैम, तो मैं कार सर्विस करा कर सीधा ऑफिस ही ले आऊंगा। ओके मैम? ओके। ईशानी सीरियसली, तुमने क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी उस सिक्योरिटी गार्ड को दे दी? तुम इतना भरोसा कैसे कर सकती हो उस पर? शायद इसलिए कि उसने एक बार मेरा बिल पे किया था। भाई ये ले, नहले पे दहला। अबे हट, ये ले हुक्म का इक्का, सब साफ। ए चल बे चल, ज्यादा उड़ मत, अगली बाजी में तेरे को तेरी औकात दिखा। ठीक है? ए राणा, तूने जो मेरी सैलरी में से मेरे 3000 रुपए काटे हैं ना, मुझे वापस कर अभी के अभी। क्यों बे, दिमाग खराब हो गया तेरा जो मुझसे पंगे ले रहा है? अबे साले, कल के झटके कम पड़ गए थे क्या, जो आज फिर यहाँ करंट खाने आ गया? हाँ भाई, आज इसका स्क्रू टाइट करना ही पड़ेगा। अबे ओ, सुन मेरी बात, अगर तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है ना तो यहीं खड़ा रहे, वरना अपनी ये नन्ही सी जान ले और निकल ले यहाँ से। पहले पैसे लूंगा फिर जाऊंगा। सुनो रे, कल जो काम अधूरा रह गया था ना, आज पूरा कर दो। मारो इसे, लेके जा। वाह यार, ये तो कमाल हो गया। वो तेरी ये क्या हो रहा है? लगता है मेरा हाथ 2.5 किलो का हो गया। पैसे निकाल मेरे। पैसे चाहिए ना, जा अपनी माँ से जाके मांग ले। माँ पे जाएगा? मेरी माँ पे जाएगा साले, तेरी तो। बॉस उठिए, बॉस 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 उठिए। चुप है, तेरी इतनी हिम्मत, करंट मारेगा मुझे। बहुत चर्बी चढ़ गई ना तुझे। लगन मामला रफा दफा करना है यार, 3000 रुपए की बात है ना, मैं दिलवाता हूँ तुझे, लड़ना बंद कर यार। क्यों बे, तेरे को अभी भी भूत सवार है ना लड़ने का? मेरे पैसे वापस कर। तेरे बाप की कमाई है क्या? मैं अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, वापस कर। देख लगन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि झगड़ा खत्म करते हैं ना यार।
कुछ नहीं रखा इन सब में। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे ना तो हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ बढ़ा ले दोस्ती का हाथ। दोस्ती वोस्ती अपने पास रख, मुझे मेरे 3000 वापस दे दे वरना। 1 मिनट, दे रहा हूँ ना मैं पैसे, खा थोड़ी जाऊंगा तेरे पैसे हैं। अगर आज के बाद मेरी सैलरी को हाथ लगाया ना तो ये करंट वाला खिलौना तेरी ऐसी जगह घुसाऊंगा ना कि मुंह से करंट निकलेगा, समझा? क्यों घुसाएगा और क्यों करंट निकलेगा? अब तो हम दोस्त हो गए हैं ना। ये ले। यस मैम, कैबिन में। यस मैम, 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया मैम। कहाँ गया साले? हिम्मत है तो वापस आ, चीर दूंगा। साले, अब बड़ा हीरो बन रहा है। क्या कर रहे हो बॉस? जब वो यहाँ पे था तो वहाँ कोने में तू, मुझे वहाँ कोने पे तू वहाँ पे मरा पड़ा था है। अब वो चाह गया तो चीर दूंगा तुझे ना, चीर दूं साले। आई एम श्योर ईशानी, तुम्हारा और उस लखन के बीच में ना कुछ जरूर चल रहा है। कोई ना कोई खिचड़ी ना जरूर पक रही है, तभी तो तुम खुद को इतना करीब रखती हो उसके। अच्छा, ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, याद करो। ओ, मतलब वो जिसने तुम्हारे मोमोज के बिल भरे थे। ओ माय गॉड ईशानी, मतलब अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस वो अपना मुंह ना खोल दे, क्योंकि अगर बिजनेस वर्ल्ड में पता चल गया कि दी ईशानी मित्तल नुक्कड़ पर बैठकर मोमोज खा रही है तो तुम्हारी इमेज की तो ना पाट लग जाएगी। दीक्षा रिलैक्स, वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, थोड़ा टेढ़ा जरूर है पर दिल का बहुत अच्छा है। ओहो, मतलब अब दिल में भी झांक कर देखा जा रहा है, मानना पड़ेगा ईशानी। शट अप दीक्षा, बहुत बोल रही हो तुम। अच्छा सुनो, तुमने कहा था कि वो लखन लड़ने में बहुत माहिर है, तो मैं बस उसका एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर कितना दम है उसमें। टेस्ट? तुम लड़ोगी उससे? मैं क्यों लड़ूंगी? मेरे पास मेरा शेरा है ना। अगर वो शेरा के सामने 10 राउंड भी टिक गया ना तो मैं मानूंगी कि लखन तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनने के लायक है। तुम पागल हो गई हो दीक्षा, 10 राउंड? चेरा स्पेशल फोर्सेस में था और वो जंग लड़ चुका है, और बेचारी लखन का तो कचुम्बर निकाल देगा वो। हेलो मैम, लखन आया है। हाँ, उसको अंदर भेजो। मैम, आपकी कार पूरी चमका दी। ये सर्विस सेंटर वाले ना बस लूटने के लिए बैठे हुए हैं। 2,36,000 का बिल बना दिया इस पे। ये कार्ड ना तुम अपने पास ही रख लो, तुम्हारे मेडिकल बिल्स भरने के काम आएगा। मेडिकल बिल? पर मैम, मुझे मेडिकल बिल की क्या जरूरत है? मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। ईशानी, तुमने तो कहा था ये बड़ा सूरमा है, लेकिन ये तो गुब्बारा निकला एक ही बार में। फुस। शेरा, छोड़ दे बेचारे को, नन्ही सी जान है, मर जाएगा। ये सब क्या बदतमीजी है? कैसा रस चाहिए? बुरा मान गए? अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। ईशानी चाहती है कि तुम उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनो, इसीलिए बस मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। बोलो, बनोगे बॉडीगार्ड? मैं बॉडीगार्ड? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अरे लखन सुनो। दीक्षा, व्हाट द हेल, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, अगर गुस्से में आके उसे मेरा सीक्रेट बता दिए तो? बाय द वे, सैलरी कितनी मिलेगी? अब आए ना लाइन पे। चल ठीक है, तुझे एक मौका और देती हूँ। ये शेरा है, एक्स स्पेशल फोर्स, इसकी पूरे 1 महीने की सैलरी 3 लाख रुपए। अगर तूने इसे पूरे 10 राउंड में हरा दिया ना तो तुम्हारी सैलरी 30,000, और अगर 20 राउंड तक टिके तो पूरी 45,000। और अगर मैंने
आपके एक्स फोर्स वाले को हैंग कर दिया तो मेरा मतलब अगर मैंने इसको हरा दिया तो फिर मेरी सैलरी कितनी होगी? तुम शेरा को हराओगे? मजाक कर रहे हो क्या? अच्छा चलो ठीक है, मान लेती हूँ अगर तुमने इसे हराया तो मैं तुम्हें पूरे 60,000 दूंगी, वो भी अपनी जेब से। बोलो क्या बोलते हो? दीक्षा मजाक मत करो। हाँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ईशानी। 1 साल का पूरा 7,20,000 होता है और इतना तो मैं अपने एक बैग पे खर्च कर देती हूँ। क्यों मिस्टर लकी सिंह, मंजूर है? मंजूर है। बस इतना ही दम था आपके एक्स स्पेशल फोर्स वाले में? इस बात के आप 3 लाख रुपए देते हो उसको? सीरियसली शेरा, मजाक बनवा दिया तुमने मेरा। खड़े हो जाओ लूजर। लीजिए मैम, और कोई टेस्ट बचा है या फिर एक्शन रिप्ले में एक बार फिर से धुलाई करके दिखाऊं? तुम्हारे साल के 7,20,000 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है। यस मैम। मैम लगता है बुरा मान गई। ये तुमने कैसे किया? ये मैम आपने देखा तो सब कुछ आपके सामने ही तो हुआ, बस उसको उठाया और पटक दिया, हो गया। आई कांट बिलीव इट। मैम आप ये सब छोड़े ना, ये बताइए कि ये मैम 7,20,000 रुपए दे देंगी ना? कहीं मजाक तो नहीं कर रही? दीक्षा ऐसी नहीं है, देखो वो अपने वादे की पूरी पक्की है। वो जो बैग यूज करते हैं ना, कम से कम 8 से 10 लाख के बीच का होता है और 7 लाख तो उसके लिए चिल्लर के बराबर है। 8 लाख का बैग? अब काम की बात करते हैं। आज के बाद तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर रहोगे। पिकअप ड्रॉप और हर मीटिंग्स में तुम मेरे साथ रहोगे। यस। और मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैम आपको एक खरोच नहीं लगने दूंगा मैं। और एक और बात, कभी कभी मैं देर रात तक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, आने जाने में ही 4 घंटे लग जाते हैं। अगर तुम मुझे ड्रॉप करने जाओगे तुम्हें आने में ही सुबह हो जाएगी, तो इसलिए तुम मेरे घर रुक सकते हो। मैं आपके घर? चलेगा मैम। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, तुम मेरे घर नहीं रुकोगे। नो। ओह नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे मुंह में चाहे फिल्टर ना हो, दिल बिल्कुल कांच की तरह साफ है। अगले कुछ दिन मैं जल्दी घर निकलने की कोशिश करूंगी। अब तो तुम्हारी सैलरी 60,000 हो गई है। मेरे घर के आसपास ही कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढ लो ना, वही बेटर रहेगा। $28, $29, $30, $30। इसका मतलब मैं 30 सेकंड तक के लिए गायब हो सकता हूँ और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। क्या मैं गायब होने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता हूँ? ओके, ट्राई करते हैं। वहां पर अरे यार शरीर फूट गया। हाँ लेकिन तो चमत्कार हो गया यार। एक पल में यहाँ, एक पल में वहां, क्यों मंतर हो गया मैं तो। ओ अब फिर से पेट में दर्द। ये जब भी गायब होने की पावर यूज करता हूँ बॉडी का पूरा तेल खत्म हो जाता है। फिर से भूख लग गई। हाँ अच्छा है, इंजन में थोड़ा तेल तो पहुंचा। अगर मैं किसी चीज को अपने हाथ में लेकर गायब हूं तो क्या वो चीज भी मेरे साथ मिस्टर इंडिया हो जाएगी? तेरी, इसका मतलब अगर मैं
किसी को भी पकड़ कर गायब होऊंगा तो वो भी मेरे साथ में मिस्टर इंडिया हो जाएगा। भैया इतने पैसे क्यों भेज रहे हो? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? इतनी चिंता हो रही है मुझे। ज्योति, तू फिक्र क्यों करती है? मैं ना आजकल ओवर टाइम कर रहा हूँ और पैसों की चिंता मत कर। पैसों की तो बारिश होने वाली है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, ओके? उत्तरी, मैडम को पिक करने का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम हम दोनों गए। मुझे पागल हो गया। मैम हिलो मत, हिलो मत। रुको। लखन, क्या कर रहे हो तुम? मैम ये देखो, बॉम्ब है ना? होम? हाँ मैम, हमारी सीट के नीचे बॉम्ब है। ये फिल्मों में देखा है मैंने। ये वो वजन वाला बॉम्ब है मैम। जब तक हम इस सीट पे बैठे हुए हैं ये बॉम्ब बैठा हुआ है। अगर हम उठे तो ये बॉम्ब उठ जाएगा और हमारे चीथड़े हो जाएंगे मैम। लखन कुछ करो ना प्लीज, पुलिस को कॉल करो, बॉम्ब स्क्वाड वालों को बुलाओ, कुछ करो। मैम आपने फोटो में देखा ना, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। मैम आपको लगता है कि वो लोग यहाँ आकर हमें बचा लेंगे? मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। कुछ करो लखन, कुछ करो। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, पर मेरा मन कहता है कि ये काम करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मैम। मुझे क्या करना होगा? अब आप ना मुझे कसके पकड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्या? हाँ मैम प्लीज समझो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझ पे भरोसा रखिए मैम। हाँ चल 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 निकल, गायब हो जा। आप आगे बंद रखिए ना आपने प्लीज। लखन तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ करो। अरे मैम आप थोड़ी देर चुप तो रहिए ना, मैं कॉन्सेंट्रेट तो कर रहा हूँ। हो जाएगा आप। भगवान, लगता है मेरी तो जाने चली जाएगी। तुमने ये सब कैसे किया? अभी मैम कोई सवाल मत पूछो। हाँ मेरा तो बॉडी का पूरा फ्यूल निकल गया। बहुत भूख लग रही है मैम। मानना पड़ेगा, घोस्ट के धमाके से बच निकलना कोई मामूली बात नहीं। ईशानी तेरा बॉयफ्रेंड तो बड़ा कमाल का निकला, इंटरेस्टिंग। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? हाँ मैं एक घोस्ट हूँ और मुझे तुम्हारी आत्मा बाहर निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पिछली बार शायद तुम्हें डर कम लगा था, पर इस बार खेल खत्म करके ही जाऊंगा। और तू बच्चे, ये तेरी किस्मत थी कि तू धमाके से बच गया, पर अब तेरी किस्मत का कोटा खत्म। गेम ओवर ईशानी। लखन
लखन उठो। साला बड़ी सख्त जान है तेरी, तू मर क्यों नहीं जाती? लखन देखो, तुमने अगर इसे मारा ना, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगी। डबल नहीं, ट्रिपल सैलरी दूंगी। 1,80,000 दूंगी। उठो लखन, मारो इसे लखन। लखन अब जान में थोड़ी जान आई। सीरियसली? तुम लो ब्लड प्रेशर और भूख के कारण बेहोश हो गए थे? लखन, यस मैम। देखो कल तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। लेकिन मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रही हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए बोला है। और मैम 2 दिन यहाँ पे? मैम ये वीआईपी रूम के 1 दिन का भाड़ा ना मेरी पूरी 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन लखन तुम रिकवर कैसे करोगे? ठीक कैसे होगे? मैम मैं लो हो गया था, लेकिन अभी तो हाई हो गया हूँ, है पूरा फिट एंड फाइट। मैं ठीक हूँ मैम, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आखिर ये इतनी तेजी से रिकवर कैसे कर गए? ठीक है, लेकिन तुम वापस उस किराए के घर में नहीं रहोगे। हाँ, वहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। हाँ, What? Are you serious? तुम एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर में जगा दोगी? मैम इतना बड़ा घर, अरे वाह मैम। मैम आपका घर तो मेरी चौल के आंगन से भी बड़ा है। सुनो लखन, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तुम 2nd फ्लोर पे रहोगे। तो आज बहुत देर हो गई है और तुम्हारा रूम भी रेडी नहीं है। तुम एक काम करो, आज के लिए तुम सोफे पे एडजस्ट कर लो। हाँ, मैं कल तुम्हारा रूम रेडी करवा दूंगी। हो वाह मैम। मैम आपके घर का सोफा तो कितना सॉफ्ट है। चलेगा मैम, कोई टेंशन ही नहीं। ये बैग वहां रख दो। हाँ। सच सच बता ईशानी, क्या चल रहा है तेरे मन में? कहीं तुझे उस पे क्रश व्रश तो नहीं हो गया? दीक्षा तुम पागल हो गई हो? हाँ, कुछ भी बोले जा रही हो। कल जो मेरे साथ हुआ उसके बाद भी तुम ऐसी बातें करोगी? अरे वो लोग मुझे खत्म करना चाहते थे। पुलिस को बुला लो ना। पुलिस हर वक्त मेरे साथ रहेगी? अरे दीक्षा, लखन ने जो मेरे लिए किया और कोई नहीं कर सकता। उस धमाके से निकालना कोई आम बात नहीं थी, उसमें कुछ तो खास है। इस वक्त ना वो ही एक है जो मेरी मजबूत ढाल बन सकता है, और मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है। ईशानी मैडम क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? यहाँ पे तो सिर्फ मेंस कलेक्शन है, आपका कलेक्शन दूसरे स्टोर में होगा। चले? मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आई, तुम्हारे लिए आई। मेरे बॉडीगार्ड हो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा ना। अब तुम्हारी हालत देखकर लगता है जैसे खेतों से हल चला कर आए हो। तो ये सब तुम्हारे लिए आई हूँ मैं। अच्छा, मतलब शॉपिंग मेरे लिए हो रही है ना? तो बिल तो आप दोगी। मैं क्यों भरूं तुम्हारा बिल? नहीं, ठीक है, फिर मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे ना ये अमीरी के चोचले नहीं पसंद। चलते हैं। अरे तुमको कहाँ जा रहे हो? तुम इधर आओ, मेरे साथ चलो। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं स्टोर का मैनेजर हूँ, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये वाला, इसका साइज चेक कीजिए इस पर। मैम मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को, आपका टेस्ट तो कमाल है। ये एक लेटेस्ट इटालियन कलेक्शन है और ऐसा लग रहा है डिजाइनर ने खास आपकी बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी को देखकर ही इसे बनाया है। एकदम परफेक्ट लगेगा। क्या 1,85,000 रुपए? ये इसमें क्या सोने के तार लगे हुए हैं? ईशानी मैम, ये देखो कार वार रिपेयर कराना ठीक था, लेकिन ये मोर से रंग के कपड़े पहनने के लिए मैं 2 लाख रुपए थोड़ी ना खर्चूंगा। अरे मैं कोई टाटा बिरला की वारिस थोड़ी हूँ, समझ लो। मिस्टर लखन, 1,80,000 तुम्हारी सैलरी है। अब तुम एक ढंग का ब्लेजर नहीं खरीद सकते? कौन? अच्छा, ऐसी बात है तो आप बहुत सो मेरी दिल बड़ा रखो और मुझे ज्वाइनिंग गिफ्ट के नाम पे दिला। चलो रहने दो। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं।
लो भाई, रुक लो मुझे। सर फिटिंग रूम इस तरफ है। अब लग रहे हो ना ढंग के इंसान। ये वाली परफेक्ट। मैम टाइम मिला के टोटल बिल हुआ 2,14,000। 2,14,000? 2,14,000 में तो मैं ज्योति की शादी करवा देता। क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं। मैम कैश और कार्ड। कार्ड चले। माँ और ज्योति के बाद तो ईशानी मैम पहली इंसान है जिसने मेरे लिए कुछ किया। मैम उसे आज ये कपड़ों पर जो भी खर्चा हुआ है ना, इसके पैसे आप मेरी इस महीने की सैलरी से काट लेना। मतलब इस महीने की सैलरी तो पूरी कर जाएगी, अगले महीने की सैलरी से बचा कुछ काट लेना। क्यों? मैं गरीब हूँ लेकिन मुफ्तखोर नहीं। जब मैंने कहा था कि कपड़े मैं खरीदूंगा तो पैसे भी मेरी जेब से करने चाहिए ना। कंजूसी की हदें पार करता है ये लड़का, पर असूलों का बहुत पक्का है। इम्प्रेसिव। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो काट लेंगे। गाड़ी वही चला रहा है, लखन सिंह। पता करो कौन है ये और कहां से आया है। इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। जी सर। ये लड़का ईशानी की कंपनी का एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। और सर रही बात धमाके की, तो जहां धमाका हुआ वहां के आसपास के सारे सीसीटीवी बंद थे। किसी ने कुछ नहीं देखा कि वहां हुआ क्या। सर क्या ऐसा हो सकता है कि ईशानी को बॉम्ब का पता पहले ही चल गया हो और वो गाड़ी में बैठी ही ना हो? नहीं, घोष ने हमला करने से पहले मुझे मैसेज किया था। वो दोनों गाड़ी के अंदर ही थे। इतने बड़े धमाके के बाद खुद को बचा ले जाना और ईशानी को भी सही सलामत गाड़ी से बाहर ले आना, ये किसी मामूली गार्ड का काम नहीं है। वो जरूर कोई माहिर फाइटर है, शायद किसी स्पेशल एजेंसी का बंदा। सर इसे इतना भी मत चढ़ाइए, ये तो एक चिंदी सा सिक्योरिटी गार्ड है। दुश्मन को कमजोर समझने की गलती बेवकूफ लोग करते हैं। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। आज रात इसका काम तमाम करना है। जी सर। तो अब कहाँ चले आप? ऑफिस या कहीं और जाना आपको? नहीं नहीं, घर चलते हैं ना, तुम्हारा कमरा भी तो रेडी करना है। जैसा आप कहें। मैम आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। वैसे मैम आप मेरे हाथ का खाना खाएंगी ना तो मुझे चाटती रह जाएंगी कसम से। तुम्हें खाना भी बनाने आता है? हाँ मैम, तो क्या है ना, माँ तो बचपन में ही गुजर गई और बाबूजी हमेशा नशे में धुत रहते थे। तो मेरी बहन सिर्फ 3 साल की थी उस टाइम पे। मैं खाना बनाना नहीं सीखता तो हम लोग तो भूखे मर जाते। अरे मैं भी क्या बकवास करता रहता हूँ। अच्छा मैम, शायद ना आज मुझे आने में थोड़ा सा लेट होगा। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले, उनको पार्टी देनी है। पार्टी? हाँ। तुम दे रहे हो या वो? मैम पार्टी तो मुझे देनी पड़ेगी ना, सैलरी जो बढ़ी है मेरी, पता लग गया उनको, पीछे पड़े हुए हैं। बहुत खर्चा हो जाएगा मैम, और मैंने भी एक्साइटमेंट में हाँ बोल दिया। ठीक है जाओ, पर 9 बजे से पहले घर आ जाना। ओके मैम। आपको कल कुछ लाजवाब बना के खिलाऊंगा पक्का। ओके मैम। ओके।
लखन भाई, मैं क्या बोल रहा था कि पेट पूजा तो होती रहेगी, पहले थोड़ा थोड़ा गला गीला कर ले हैं। ठीक है, वैसे आज तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसे हैं, तो जितना चाहे आप लोग उतना पिए, और आज कोई कंजूसी नहीं। लखन भाई की जय हो। भाई अब तो तू मैडम का राइट हैंड हो गया, अब तो हम सब बस तेरे ही भरोसे हैं। क्या बात बोली भाई, इसी बात पे चीयर्स यार। चीयर्स, चीयर्स। वेटर, वेटर। भाई सुन, तेरी 4 सबसे प्रीमियम बियर की बोतलें लेके आ, और दूसरा वो क्या था, एक से भूजा यार। हाँ, तेरा वो स्पेशल तंदूरी प्लेटर है ना, 1 प्लेट वो भी ले आ। और हाँ, एक चिकन बटर मसाला प्लीज। भाई मानना पड़ेगा, लखन भाई का दिल तो समुंदर जितना बड़ा है। लखन भाई, पिछली बार जो आपने मुझे और राणा सर को कूटा था ना, उसका दर्द आज मुर्गा खा के खत्म करेंगे। अरे नहीं नहीं, जो मन करे वो ऑर्डर करो, और बिल देखने के बाद आज किसी को कूटूंगा भी नहीं। हाँ लखन भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पुरानी बातें भूल जाओ ना, वो तो बस ड्यूटी का हिस्सा था। भूल गया राणा भाई, कब का भूल गया। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग दुश्मन थोड़ी हैं। याद रखना, आज से ऑफिस में तुम्हारे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तुम्हारा भाई ख्याल रखेगा तुम्हारा। बिल्कुल, लो ना। हेलो लखन प्लीज हेल्प मी, लखन प्लीज हेल्प मी। मैम, हेलो। अरे क्या हो गया लखन भाई, कहाँ चल दिए? मैंने बिल पे कर दिया है, आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे जाना होगा। अरे अरे लखन भाई, तीन नीचे, एक ऊपर, गर्दन पे चाकू है। सीधा गुस्सा तो ये लोग तो लड़कियों को साफ कर देंगे। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है गायब होने के लिए, लेकिन अब जो भी हो मुझे यही करना होगा। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? छोड़, हवा होगी, तू अपना काम कर। अब ये लाइट को क्या हो गया? ए, जाके फ्यूज देख करा। अबे नाटक बंद कर, कौन है वहाँ? तू जाके देख, क्या बाबा सी रही है। चाकू चलाने का बहुत शौक है तुझे, स्लीप फॉर सम टाइम। भाई तू जीता, मैं हारा, माफ कर दे मुझे। फट गई ना तेरी? हाँ, ए बहुत हो गई तेरी हीरोपंती, 1 इंच भी लेना गला काट दूंगा। क्यों बे, बहुत हीरोपंती दिखा रहा था, अब बोल, आ गया तेरा दिमाग ठिकाने पे? तुझे क्या लगा ये आएगा, 2-4 हाथ पैर चलाएगा तो ब्रूस ली बन जाएगा? तुझे ना एक मौका दिया था बचने का, पर तूने तो वो गवा दिया। अब बोल, मारेगा? ले मार, मारना। बड़े भाई, ओ बड़े भाई, अरे जल्दी नीचे आओ। घोड़े बेच के सो गए हो क्या? इसको पकड़ लिया मैंने, लौंडे को। बड़ा शेर बनता है ना तू, तूने मुझे लात मारी है। खड़े क्या हो, कचूमर बना दो इसका। तुझे क्या लगता है तू इन सबको बचा लेगा? साले शक्ल देखी अपने सस्ते ब्रूस ली। चल घुटने पर बैठ, बैठ घुटने पे। अबे क्या पहना साले पैर के नीचे? मैं समझ गया तुझे कैसे झुकाना है। हाँ, ये हुई ना बात, बहुत तेजी दिखा रहा था ना साले। तुझे ऐसा बांधूंगा ना कि सांस तक मुझसे पूछ के लेगा। यही बैठ,
हिलना मत यहाँ से। ओए, कहाँ ये? तुम लोगों को साले एक काम ढंग से नहीं आता है। कहाँ गया? जादू जानता है क्या? ओए, मुझे पता तू यही कहीं छुपा है। बाहर आ। ओए रुक, क्या कर रहा है? ऐसे बंदरों की तरह उछलना बंद कर। वो यहीं कहीं होगा, उसके पैर की आवाज सुन। वो वहाँ छुपा है, पकड़ो साले को। दूर रहना मेरे से, मार दूंगा। दूर। उठो रे सब। हरामी साले मार खाने के डर से उठ भी नहीं रहे। पीछे हो जा, मार दूंगा। लखन तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मैम बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद ना पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। पता नहीं क्यों भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अब तो चूहे भांगड़ा करने लगे हैं पेट में। कुछ खाने को मिलेगा? मैम एक मिनट, आजा। किसने भेजा तेरे को? कौन है तू? मैं मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे किसी ने, और उसने बोला था कि ईशानी मैम के घर जाके और क्या? खुल के बोल, सीधा सीधा, नहीं तो कोई डिवाई करके उसने बोला ईशानी मैडम के घर जाना है और उनको किडनैप करके उनका कोई घटिया सा वीडियो बना के। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए आया था भाई। कितने नीच लोग हैं ये। लखन, इसे जान से मार दो। अच्छा, उसे लो लो लो, खुद ही मार दो ना। अब इतनी आग लगी है तो लो मार दो। मैं अपने सर पे पाप क्यों चढ़ाऊं? पकड़ो। मैं क्यों मारूंगी? तुम बॉडीगार्ड हो ना, तुम मारो इसको। मैडम, ये जो भी मारपीट की है ना, ये सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मारा है, खुद को बचाने के लिए। मैं कोई खून थोड़ी कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ। हेलो पुलिस अंकल। अंकल यहाँ पे ना हमारे घर में ना अंकल गुंडे आ गए हैं। गुंडे अंकल, इन्होंने मेरे सर पे मारा, मेरी कमर पे मारा, बहुत मारा अंकल मेरे को। हमको किडनैप करके रखा। 2 लड़कियां अंकल यहाँ पे बांध के रखी हुई थी इन्होंने। पता है, आप जल्दी आ जाओ अंकल, इनके पास चाकू, तलवार, बॉम्ब भी है। बॉम्ब, आप निकल गए ना? आ जाओ अंकल, आ जाओ। मैडम, आप दोनों ना गवाह रहना मेरी। जब पुलिस आएगी उसको ये बोल देना कि मुझे इन गुंडों ने ना बहुत मारा, बहुत पीटा है, ताकि सिंपैथी में इनको बड़ा केस लगे। लेकिन लखन, इन गुंडों ने पुलिस के सामने सच बोल दिया तो? मैम, आपको क्या लगता है अगर आप जैसी वीआईपी हस्तियां मेरी गवाही देंगी तो पुलिस क्या इन गुंडों की सुनेगी? 2 मिनट में अंदर कर देंगी इन्हें। आप बस मेरा साथ देना है। मानना पड़ेगा लखन, पुलिस स्टेशन का काफी तजुर्बा है तुम्हें। पहले भी जा चुके हो क्या? हाँ, गया हूँ कभी कभी। खैर मैम, अभी कुछ खाने को मिलेगा? वो क्या है ना, अभी पेट में चूहे भांगड़ा छोड़कर दंगे करने लगे हैं। ठीक है, पहले इन गुंडों का कचरा साफ करो, फिर देखते। फिर खाना मिलेगा। तुम्हें किसी पर शक है क्या? ऐसा कौन हो सकता है? धर्मा के अलावा कौन हो सकता है? क्या? धर्मा? तेरे खुद के अंकल? तुम पागल हो गई है क्या? वो अपनी भतीजी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? दीक्षा, पैसा चीज ही ऐसी है। प्रॉपर्टी के लिए तो सके बाप बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये तो फिर भी चाचा है। धर्मा अंकल तो बस दादाजी और पम्मी आंटी की वजह से चुप था, पर अब लगता है कि उनका सब्र टूट गया। तो अब क्या करोगी? दीक्षा, अगले 3 महीने में मेरे बिजनेस का टारगेट पूरा होने वाला है और मैंने अपनी कंपनी की वैल्यू 300 करोड़ तक बना ली है और अगले परिवार की वारिस मैं ही बनूंगी। शायद इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं।
ईशानी, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम कुछ प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स रख लेते हैं। मुझे लगता है ये लखन अकेला ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। अगली बार कहीं ये लोग बहुत ज्यादा बड़ा हमला ना कर दे। दीक्षा, लखन कोई आम इंसान नहीं है। जितना मैंने उसे देखा समझा है ना, वो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। दीक्षा, तुम एक काम करो, तुम जाके रेस्ट करो। हाँ, तुम भी आराम करो। अब मैम पूरा क्लीन कर दिया है, अब कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैं कुछ देखती हूँ, अगर कुछ पड़ा होगा तो। मिलेगा कुछ खाने का आपको? लखन उठो, क्या हुआ? लखन उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो, आंखें खोलो। अरे दीक्षा, जल्दी नीचे आओ। लखन, ओह माय गॉड, क्या? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या हो मैम, आप तो पूरा कंप्यूटर में घुसे हुए हो। लीजिए, आपके लिए गरम गरम कॉफी, थोड़ी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। हाँ, रख दो यहाँ पे। हाँ, मुझे तो लगता था बिलियनियर्स की लाइफ बड़ी सेट होती है, इजी होती है, पर ये सब देख के तो दिमाग का दही हो जाएगा। मानना पड़ेगा आपको। अब सॉरी मैम। हेलो ज्योति, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मैम वो ज्योति किसी क्लब में फंस गई है, कुछ गुंडों ने उसे घेरा हुआ और पैसे मांग रहे हैं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, आप वेट कीजिए, ये मैं देखता हूँ। लखन, संभाल के। छोटी, ज्यादा नखरे मत दिखा, पूरा क्लास अटक जा, वरना तू जानती नहीं हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं। चल पे, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अरे वाह, तुम तो बड़ी प्रो निकली यार। चले क्लास और पिला इसको। ये सिर्फ ट्रेलर था। अरे डर क्यों रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल पिलाए क्लास और। भैया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब कौन है बे तू? इसका बाप है या फिर इसका शुगर डैडी बनने की कोशिश कर रहा है? भैया, भैया अबे भैया अपनी बहन को बचाने के लिए आ गए। ज्योति, मुझे सच सच पता है यहाँ पर हुआ क्या है? भैया मैं वॉशरूम गई थी, वह इसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी। इसकी वॉच पहले से टूटी हुई थी, पर इसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। पहले 80,000 मांगे, फिर 8 लाख बोलने लगी। अब कह रहे हैं कि अगर मैंने 3 गिलास दारू पी ली तो 40,000 में ही पीछा छोड़ देंगे। और ये तेरे फेस पे क्या हुआ है? थप्पड़ मारा है मैंने। बोल क्या करेगा? आया बड़ा भैया बनने, औकात देखी अपनी। तुझे मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, तू इस लड़की के मुंह पे 10 चांटे मारेगा और मुझे 8 लाख रुपए देगा, और दूसरा कि मैं तेरे मुंह पे 10 चांटे मारूंगा और तू मुझे 8 लाख रुपए देगा। बोलो क्या चुनोगे तुम? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? अबे कौन है बे तू? नैना हीरो बना है क्या? अबे जानता भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ? ओए, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़े होकर अपनी मौत मांग रहा है? ये विक्की भाई है, मुंबई के अंडरग्राउंड MMA रिंग के बादशाह। इनको अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़ने का शौक है। अब चुपचाप पैसे निकाल। बे साले, तूने मुझे हाथ लगाया। मारो साले को, जिंदा नहीं बचना चाहिए साला।
तूने मुझे लड़ने पर मजबूर कर दिया है। अपनी हड्डियां गिन ले, काम आएगी तेरे। आठ लाख भाई दे दूंगा 8 लाख। ठीक है, पर थप्पड़ का क्या बता? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन मारेगा थप्पड़ और किसको? सही पुतिया। रहने दो भैया, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। 8 लाख में से 1 रुपया भी कम हुआ ना तो आखिरी सांस तक मारूंगा तुझे। भाई अभी मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए, बाकी के 6 लाख आप मेरे घर पे आ जाना, मैं आपको दे दूंगा भाई। तब तक के लिए भाई मुझे प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। ठीक है, 2 लाख अभी। कर दिया भाई। बाकी के 6 लाख कल रात को 8 बजे तुम्हारे घर आऊंगा। क्या हुआ भैया? हाँ कुछ नहीं, चल। इसके पंचेस बहुत खतरनाक है, हर मूव एकदम परफेक्ट नॉकआउट है। बॉस, क्या ये वही बंदा है जिसे धर्मा साहब ने खत्म करने का ऑर्डर दिया है? धर्मा सर का असली टारगेट ईशानी है और ये लड़का 2 बार हमारे टारगेट के बीच में आ चुका है। पहली बार बॉम्ब ब्लास्ट काम नहीं आया और दूसरी बार किडनैपिंग, पर आज रात हमने इसका पूरा स्टाइल समझ लिया है। अब तुम एक काम करो, कल रात विक्की के घर जाओ और इस बार इसको जिंदा मत छोड़ना। डोंट वरी, काम हो जाएगा। ज्योति, तो रोना बंद कर, तेरा भाई आ गया है ना। अब ना कोई तुझे हाथ उठा के छोड़, आंख उठा के भी नहीं देख सकता। सॉरी भैया, आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। तो वो लोग इतने खतरनाक थे भैया कि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं वो आपके पीछे ऑफिस तक ना आ जाए। किसी की इतनी औकात नहीं है, तू फिक्र मत कर। एक काम करते हैं, मैं तेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल देता हूँ, तू अपने फ्रेंड्स को लेकर कहीं घूम के आ, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चल तुझे हॉस्टल छोड़ देता हूँ, आ जा। अरे ईशानी मैम, आप यहाँ कैसे? अब पूरी रात यहाँ खड़े रहने का इरादा है क्या? चलो दोनों गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। हाँ मैम। ज्योति, ये मेरी बॉस है ईशानी मैम। नमस्ते मैम। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ईशानी बुलाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो, चलो। ओके मैम, चलिए। भैया आराम से, अरे तुम्हारे हाथ है या थोड़े, ऐसे कौन लगाता है? तुम रहने दो, मैं करती हूँ। लो, हो गया। थैंक यू। ज्योति, ये क्रीम ना तुम दिन में 2 बार लगाना, इससे सूजन भी नहीं रहेगी और दाग भी चला जाएगा। हाँ लखन, बहुत रात हो गई है, तो ज्योति आज यहीं सोएगी। दीक्षा का गेस्ट रूम खाली है ना, वहाँ सो जाएगी। तुम सुबह उसे हॉस्टल छोड़ देना। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया, अभी बस कितनी प्यारी है ना, दिल की भी बहुत अच्छी है और सुंदर तो इतनी है कि बस क्या ये मेरी होने वाली भाभी बन सकती है।
भी बन सकती है। ए, ज्योति तू ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? ईशानी मैम सिर्फ मेरी बॉस है और कुछ भी नहीं। भैया, जब माँ बीमार रहती थी और हमें छोड़ के जाने वाली थी तो उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र आपकी रहती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि उनका बेटा ढंग की नौकरी करे, शादी करे और अपना एक छोटा सा घर बसाए। हाँ यार ज्योति, लेकिन तू फिक्र मत कर, माँ जहाँ पर भी है ना वो बहुत खुश होगी। उनका बेटा अब मित्तल ग्रुप के सीईओ का ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन गया है। तुझे पता भी है मैं कितना कमाता हूँ? कितना? 18,000? 1,80,000। 1,80,000? पागल। शाही मैम सॉरी होंगी, चिल्ला मत। इसीलिए तो बोलता हूँ तू ना कॉलेज में दिल खोल के खर्चा क्या कर। तुझे जो खाना है वो खाया कर। अरे तेरा भाई कमा किसके लिए रहा है अपना? हम भी अमीरों की कैटेगरी में आ गए हैं। यू आर द बेस्ट भैया। पहले धमाका फिर किडनैपिंग और अब क्लब में ज्योति पे हमला। इसका मतलब अब बात सिर्फ ईशानी मैम तक नहीं है, अब इन लोगों के निशाने पर मैं भी हूँ। लखन, यस मैम। मैम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं मैम, ऐसे मैम मुझे थोड़ी देर के लिए ना बाहर जाना पड़ेगा, एक जरूरी काम याद आ गया है। क्या? लेकिन कहाँ? मैम कुछ पर्सनल काम है, पर आप मेरा वेट मत कीजिएगा, आप सो जाना। मेरा और सूर्य भाई का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो हमें पूरा करना ही होगा। अगर आज रात वो यहाँ आया तो उस 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड का मैं कीमा बना दूंगा। मैं जानता हूँ वो यहाँ जरूर आएगा। जैसे ही वो दरवाजे पर आया बिना सोचे गोली चला देना। आज रात वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। मामला काफी गर्म है, अगर सीधा घुसा तो ये मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे। कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। जाओ। कोई नहीं है बाहर, हवा थी शायद। हवा नहीं, वो यहाँ आ गया है, बस तेरे साथ गेम खेल रहा है। तू डर मत, मर्द बन। लिसन, मैं जितना बोलता हूँ उतना करो, वरना तो मैं अभी बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। ओके? विक्की को ऊपर बुलाओ और कोई ड्रामा नहीं। विक्की, विक्की, ऊपर आओ प्लीज, जल्दी आओ। ए यार, इस लड़की की नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। जब तो चक्कर चला है इससे जीना हराम कर रखा है इसने मेरा। आ रहा हूँ।
चालाकी नहीं, वरना ऐसा ही छेद तेरे सर में भी होगा। कौन सी गैंग से हो तुम? किसके लिए काम करते हो? अरे पैसा चाहिए तो बोल ना, बात करते हैं। ज्यादा दिमाग मत चला, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दे, वरना अगला सवाल ऊपर वाला पूछेगा तुझसे, समझा? देख भाई, इस शहर के अंडरवर्ल्ड में मेरी भी अच्छी जान पहचान है, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं, हम लोग ऐसे ही किसी को नहीं मारते। मार मत भाई, हार मान गया मैं। तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, गोली मत चला, गोली मत चला। तेरी जान की कीमत लगाई है मैंने, पूरे 60 लाख रुपए, बोल कम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत है, सौदा मंजूर। 60 लाख क्या, जो बोलोगे उतना दूंगा। गुड, अगर आज के बाद मेरे या फिर मेरे बॉस के आसपास भी भटका ना, तो तेरे साथ तेरे बाप सूर्या को भी खत्म कर दूंगा। साले, तू जानता नहीं वो लोग कौन है? तू किससे पंगा ले रहा है? पछताएगा तू, छोड़ने के लिए तुझे। साला कितनी बकवास करता है। आखिर वहां हुआ क्या? वो अंदर कैसे घुसा? गोली किसने चलाई? तुम दोनों वहां पर भांग पीकर सो रहे थे क्या? मुझे कुछ नहीं पता, दरवाजा अपने आप खुल गया था, जैसे कोई भूत हो। फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबोचा और मुझे धमकाया। उसने जबरदस्ती विक्की को मुझसे ऊपर बुलवाया, फिर मुझे मार के बेहोश कर दिया। मुझे लगता है कि वो कोई इंसान नहीं था, क्या वो सच में भूत था? और तू बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, खुद को फाइटर बोलता है, एक लौंडे से पिटकर आ गया तू। वो लड़का बहुत खतरनाक है और उसने मुझे धूल चटा दी। सबसे ताज्जुब की बात कि उसको आपका नाम पता है। वो हमें शुरू से कंट्रोल कर रहा है, हम उसके जाल में फंस चुके हैं बॉस। मैंने उस लखन को बड़े हल्के में ले लिया, बहुत बड़ी गलती हो गई है। सर, रुद्रा का पासा भी काम नहीं आया और विक्की वो भी मारा गया सर। ये लखन बड़ी टेढ़ी चीज है सर, हमें पता भी नहीं चला कि कब वो आया और कब सब साफ करके चला गया। सर, उसे ये भी मालूम है कि रुद्रा हमारे लिए काम करता है। सर, हमें डर है कि वो कहीं आप तक ना पहुंच जाए। अगर परिवार की इज्जत बीच में नहीं आती तो इस ईशानी का किस्सा तो कब का खत्म कर चुका होता। मुझे उस मामूली सिक्योरिटी गार्ड के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब रास्ता बदलना होगा। घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो डब्बे को ही तोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं समझा नहीं सर। तुम लोग उस मामूली सिक्योरिटी गार्ड को ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो अब सीधा मेरी प्यारी भतीजी ईशानी की दुखती रग को छेड़ना पड़ेगा। एक काम करो, ईशानी के आशिक राहुल को कांटेक्ट करो, उससे कहो धर्मा उससे मिलना चाहता है। जी सर। अरे राहुल, डर क्यों रहे हो? सिंह खानदान का खून है तुम्हारी रगों में, और तुम्हारे दादाजी वो अपने जमाने के वो खूंखार फाइटर थे जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे पहलवानों की पैंट गीली हो जाया करती थी, और तुम उनके पोते होकर इतना डर रहे हो। अरे धर्म जी, दादाजी 10 सालों से गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, उनका साया भी अभी तक किसी ने नहीं देखा, उनके भरोसे कब तक बैठूंगा मैं? अरे तो मेरे भरोसे रहो। देखो राहुल, सीधी बात है, ईशानी हमारे ग्रुप की कंट्रोलर है, पूरे परिवार के 10% शेयर को वो कंट्रोल करती है, उसके कंट्रोल में है वो। और रही बात उसकी खूबसूरती की, तो वो तो तुम देख ही चुके होगे। उसका चेहरा, उसके होंठ, उसका बदन, आगे तुम भी तो लट्टू हुआ करते थे उस पर। बात तो सही है धर्म जी, मगर अगर मैंने ईशानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो आपके दादाजी, मतलब मेरा मतलब है मित्तल परिवार और सिंह परिवार की दुश्मनी बहुत कुछ तबाह कर सकती है। अरे दुश्मनी तो तब होगी ना जब वो शिकायत करेगी।
अरे ये औरतें भी ना बड़ी कमजोर होती हैं। बस एक बार तुम ईशानी को अपने बिस्तर तक ले आओ, फिर देखना वो डोली लेकर तुम्हारे पीछे आएगी। उसके बाद उसका सारा पैसा, उसकी पावर सब तुम्हारा होगा। अब वो बुढ़ा ये डिसाइड नहीं करेगा कि उसकी पोती किसके बिस्तर की रौनक बनेगी। अच्छा देखो, कल तुम मित्तल परिवार में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हो, ये रखो। और कल तुम ईशानी से अकेले में मिलोगे। वो हाँ बोले या ना, बस इसकी एक गोली ही काफी है उसे तुम्हारा गुलाम बनाने के लिए। अरे डरो मत राहुल, अपने पापा के बारे में सोचो, जिन्होंने हमेशा तुमको तुम्हारे छोटे भाई रोहित के आगे कमजोर समझा है। तुम बड़े हो, लेकिन रोहित तुमसे ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। बस किसी भी तरह से ईशानी को अपने कब्जे में कर लो, फिर देखना पूरा मित्तल ग्रुप तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। फिर देखता हूँ वो तुम्हारा छोटा भाई रोहित तुमसे कैसे आगे निकलता। ठीक है धर्म जी, मंजूर है, मगर धर्म जी ये काम तो करेगी ना? तुम्हारा काम 100% होगा। अब सब मुट्ठी में होगा। मैम क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? अरे कल शहर के ईस्ट जोन में बहुत जरूरी मीटिंग है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है। तो मैम ये तो पार्टी करने की बात है, आप परेशान हो रहे हो? नहीं, उन्होंने अचानक से मैनेजर को चेंज कर लिया। ऐसे मैनेजर को चेंज करना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मैम आप ज्यादा मत सोचो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बॉडीगार्ड जब तक आपके साथ है ना, तो कोई आपको ऐसे नजर उठा के नहीं देख सकता। मैं तो कह रहा हूँ आप कॉफी पीजिए, मतलब सॉरी मैम, आप कॉफी पीजिए ना, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तुम भी रेस्ट कर लो, कल बहुत जरूरी मीटिंग है हमारी। हाँ मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। एक के बाद एक नया तमाशा, एक नया ट्विस्ट। आखिर है कौन इन सब काम के पीछे? मैम एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। नहीं लखन, कॉर्पोरेट मीटिंग है और तुम क्या करोगे वहाँ पे? मुझे थोड़ा टाइम हो जाएगा, मैं आती हूँ। ठीक है, तुम यहीं वेट करो। चलो ठीक है, पर फिर भी आप ना टेंशन मत लेना। वो क्या बोलते हैं, आई एम अ कॉल अवे। आप मुझे कॉल कर देना, मैं फट से आ जाऊंगा। ओके। मैम डिनर के लिए 100 रुपए एडवांस मिलेंगे, पेट में दंगे हो रहे हैं। खा लो, हिसाब रात को घर पर करेंगे। अरे ईशानी जी आइए, आपका इंतजार कर रहा था मैं। प्लीज हैव अ सीट। गुड इवनिंग राहुल। गुड इवनिंग। ईशानी जी, मेरे पास है ना एक लाजवाब वाइन रखी हुई, तो इस डील की खुशी में एक ड्रिंक तो बनता है। यू नो राहुल, मैं ड्रिंक नहीं करती, आई एम सॉरी। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम जूस मंगवा सकते हो। अरे ईशानी जी, इतना बड़ा दिन है आज, मेरी इतनी तो इज्जत रखिए कि साथ बैठकर एक एग्जाम टकरा सके। प्लीज एक ड्रिंक, मेरा दिल रखने के लिए। ओके फाइन। थैंक यू। वेटर, प्लीज ओपन द बॉटल। सील तो एकदम बंद है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये बरोलो है ईशानी, इसे मैंने बहुत संभाल के रखा था, बस कुछ खास मेहमानों के लिए। आज इसे एंजॉय करते हैं। थैंक्स। आज के इस पार्टनरशिप के नाम चीयर्स। चेयर्स मित्तल ग्रुप के फ्यूचर के नाम पर होना चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंज चाहिए तो बेझिझक बोलना। कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम परफेक्ट है, आज बस जश्न मनाते हैं। हैव अ ड्रिंक। अरे रुक क्यों गए? एक ही तो ग्लास है, पूरा खत्म करिए, नहीं तो बात करने में फिर मजा नहीं आएगा। प्लीज प्लीज हैव इट। शायद ये वाइन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। अब मैं फ्रेश एयर लेने चाहती हूँ। अरे अभी कहाँ जा रही है ईशानी जी?
अभी तो असली मीटिंग शुरू हुई है। अरे शालिनी जी, हो सकता है आपको खाली पेट वाइन पीने से ये तकलीफ हो रही हो। रुकिए एक सेकंड रुकिए। तुम दूर हो मुझसे। बेटा एक फ्रेश टाइम वाटर लेके आइए जल्दी। हाँ बेटा बेटा। क्या हुआ शालिनी जी? शालिनी जी, मुझे लगता है आपको ठीक नहीं लग रहा है। चलिए मैं आपको रेस्ट करवाता हूँ। आइए प्लीज होल्ड। अरे शालिनी जी आइए, मैं आपको रेस्ट करवाता हूँ। छोड़ो मुझे। चलो तो 2 मिनट, छोड़ो तो पार्टी शुरू हुई। छोड़ो मुझे प्लीज। अभी शुरू हुई है शालिनी, तुम रूम में तो चलो, मैं तुम्हारे साथ। क्या छोड़ो मुझे। अभी तक कोई मैसेज या कॉल क्यों नहीं आया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? लखन, चल एक बार देख के आते हैं। राहुल छोड़ो मुझे। लखन प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लखन प्लीज। आप यहाँ बैठिए आप। लखन। साले राहुल, तू साले गॉड, तू फिर मेरे रास्ते का कांटा बनने आ गया। लखन आप ठीक हो? लखन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लखन प्लीज हेल्प मी। लखन मुझे बहुत गर्मी लगी है। लखन प्लीज लखन मुझे बचाओ प्लीज। मैम आप चलिए एक बार। कम एक्सक्यूज मी मैम, हम इमरजेंसी है, हमें एक रूम चाहिए। जी। कौन है? क्या हुआ यार, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यही कहा हूँ। हाँ, यहाँ कैसे आई मैं? बोलो क्या हुआ था? मैम कल रात को आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, तो आपको इमरजेंसी में यहाँ लाना पड़ा। ज्यादा पी ली थी? वो राहुल सिंह का है। राहुल? मैम राहुल की तो आप फिक्र ही मत करो, वो आपके साथ कुछ बुरा करता उससे पहले तो मैंने उसकी आने वाली नस्ल ही खत्म कर दी। ऐसा मारा है कि अब तो वो मर्द भी नहीं रहा। लेकिन मैम उसके बाद आपके ऊपर जो नशा था कि आप मेरे ऊपर। शट अप, तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ हटो यहाँ से, मुझे वॉशरूम जाना। हटो। अच्छा मैम, अब ना आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपकी सारी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी। मेरे पैर, मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस, आपके दोनों पैर अब हमेशा के लिए बेजान हो चुके हैं। अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। सारे कमीने लखन मास्टर बलराज जी की नाजायज औलाद। हाँ ये वही है, बलराज का खून। समीर ढूंढ उसे, और मैं चाहता हूं तू उसे जिंदा लाश बना दे। उसे मौत से भी बदतर दर्द मिलना चाहिए, समझ गया? आप फिक्र मत कीजिए बॉस, अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। का हिसाब मैं खुद करूंगा। लखन, कल रात तुमने राहुल से कुछ अजीब बातें की थी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी मैम, वो राहुल मेरे मास्टर बलराज का बेटा है। लेकिन अब वो
लखन, मास्टर बल्ला जी ने बुलावा भेजा है, तुझे चलना होगा मेरे साथ। जाके बोल दे अपने मास्टर को नहीं आ रहा मैं। और हाँ, मास्टर होगा वो तेरा, मेरा नहीं, और ना ही वो मेरा बाप है जो मैं आऊं। मास्टर जी का हुक्म है, प्यार से चलेगा या घसीट कर लेके जाऊं? अच्छा, तू घसीट कर लेके जाएगा? ठीक है, जोर आजमा के देख ले। लगन, मास्टर बलराज जी तो जैसे को अपना बेटा कहते हैं, ये उनका बहुत बड़ा बड़कपन है, उनकी इज्जत की कदर कर। खबरदार जो मुझे बाप कहा, तू बेटा नहीं, मेरे नाम पे दब्बा है, दब्बा। तेरी औकात नहीं है जो मेरे सामने खड़े होकर बात भी कर सके। निकल अभी के अभी निकल। इज्जत, जरूरत नहीं है मुझे ऐसी इज्जत की। लगता है तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत कर। ये मुझे उकसा रहा है। अगर मैं इससे पूरी ताकत से लड़ा तो इस बीच कहीं ईशानी मैम को चोट न लग जाए। पहले तो मुझे ईशानी मैम को यहाँ से भेजना ईशानी मैम, आप यहाँ से जाइए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैम ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। सुनो, अगर लखन को एक खरोच भी आई ना, तो मैं ईशानी मित्तल तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगी। मित्र ईशानी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, यह हमारा आपसी मामला है। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बेटे को इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मेरा बस चलता तो तेरी कहानी यहीं खत्म कर देता। और ये मेरा बड़प्पन है कि तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, क्योंकि तेरे अंदर मेरा खून है। चुपचाप टिकट उठाओ और निकल जाओ। दुबई सुना है अच्छी जगह है, पर मुझे दूर भेजने की जगह है आप अपने लाडले को क्यों नहीं भेज देते दुबई? वो वहां पर अपने अंडों का ऑपरेशन कराकर लड़की बन सकता है, और लड़की बनकर जब आपके घर पे रहेगा तो आपका मन लगा रहेगा। लखन, तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। बॉस, ये मित्तल ग्रुप की बेटी ईशानी के साथ बहुत घूम रहा है, वहीं से आ रही है इतनी गर्मी। अच्छा, तो अब ये मित्तल परिवार के टुकड़ों पर पल रहा है, बिल्कुल अपने माँ पर गया है, फिर दूसरों के सहारे जीना जानता है। तेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही जिंदा गाड़ दूंगा और भूल जाऊंगा सब कुछ, समझा? अमीर, मेरा इरादा बदल गया है। अभी के अभी इसके हाथ पैर काट कर इसके शरीर से अलग कर दो। इसे पता चलना चाहिए कि यहाँ का हाथ कौन है। हाथ तो अच्छा चला लेता है, पर अफसोस रोकना कब है ये नहीं मालूम। आज तेरी मौत मेरे यहाँ तो पक्की है। तू बकवास बंद कर, काम पे ध्यान दे। समीर, बस बहुत हुआ, खत्म कर इसे। ये कैसे हो सकता? 20-25 साल का लड़का और इतनी ताकत। पहली बार अपने जूनियर से मार खा रहे हो ना? आदत नहीं है ना? हाँ? समीर, हरामजादे, अपने बाप के खिलाफ ही बगावत। आज मैं तुझे अपने ही हाथों से खत्म करके इस घर की गंदगी को साफ करूंगा।